40-40 लाख मांगते हैं ट्रांसफर के लिए, लेकिन इन बेचारे कॉन्ट्रैक्टर्स के लिए एक पैसा तक नहीं है इनके पास। इनके घर पे अब खाने के लिए मतलब मुश्किलात हो रहे हैं। गवर्नमेंट हियर इज इन अ डीप कोमा। नीचे हर एक लेवल तक करप्शन एनसी से आप देखिए हो रही है। देखिए अभी क्या प्रॉब्लम है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, जल जीवन मिशन जो यहाँ स्टेट गवर्नमेंट करती है इम्प्लीमेंट, ये जो मेरे पीछे कॉन्ट्रैक्टर्स हैं वो जल जीवन का हर एक जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो रेजरवायर हो, टैंक हो, प्लांट्स हो, फिल्ट्रेशन प्लांट्स हो, वो सब ये लोग कंस्ट्रक्ट करते हैं। लेकिन 2 साल से जब से सरकार बनी है तब से इनके ड्यूज़ क्लियर नहीं हो रहे हैं और इन लोगों ने बैंक से मोटे मोटे लोन लिए हैं। 2 साल से इंटरेस्ट उन लोन्स पे चढ़ रहा है एंड दे आर नॉट एबल टू मेक अ पेमेंट बैक। जो यहाँ की सरकार है, जम्मू कश्मीर सरकार में, उनने इनको कहा है कि हम एक MOU साइन करेंगे जिसके बाद आपके ड्यूज़ क्लियर होंगे। टिल डेट दोज ड्यूज़ हैव नॉट बिन क्लियर्ड। तो मैं यहाँ की सरकार से पूछना चाहती हूँ कि आप किस तबके को यहाँ मतलब कुछ भी दे रहे हैं। हर एक तबका जो यहाँ है उनको अजाब हो रहा है एंड यू आर नॉट रिड्रेसिंग देयर ग्रीवेंसेस। ये लोग यहाँ कितने दिन से आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं? 5वां दिन है इनका यहाँ प्रोटेस्ट। हम आए, शायद इंजीनियर रशीद साहब के भाई आए, लंगेट के MLA जो हैं, उसके अलावा सरकार से वहीद साहब जो MLA पुलवामा है वो भी आए। बाकी यहाँ सरकार से कोई नहीं आया है कोई नहीं। सो हम यहाँ पॉलिटिक्स करने नहीं आए। ये मुझे 2 दिन से फ़ोन कर रहे थे। मैं भी इस इशू को पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहती हूँ। मैं सरकार से यही अपील करूँगी कि ये बेचारे जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, जल जीवन नल जो आप एक एक घर में यहाँ जम्मू कश्मीर में लगा रहे हैं, वो इनकी मेहनत की वजह से आप लगा पा रहे हैं। ये वो रेजरवायर बनाते हैं, टैंक बनाते हैं, पाइप्स देते हैं, नलके देते हैं, तो कम से कम इनकी पेमेंट्स आप क्लियर कर लीजिए। स्कैम था उसमें इनकी क्या गलती है? आप स्कैम की वजह से इनको खुदा ना खास्ता, यू कैन नॉट रिड्यूस देम टू पॉवर्टी, राइट? इनके घर पे अब खाने के लिए मतलब मुश्किलात हो रहे हैं। बैंक वाले जो हैं, इनने अपना घर गिरवी रखा होगा, मॉर्गेज पे रखा होगा। अगर स्कैम का इसमें कोई एस्पेक्ट है तो आप क्लियर करिए ना। ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स जो हैं, रेड टेपिज्म की वजह से ये लोग क्यों सफ़र करेंगे? और ये कश्मीर के ही लोग नहीं है, जम्मू से भी यहाँ पे हमारे कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, ये सब आपस में सफ़र कर रहे हैं। तो स्कैम कहीं है, आप हमें बताइए। आप सरकार में हैं, आप देखिए स्कैम कहाँ है। ये लोग फ्रॉडस्टर थोड़ी ना है ना, चोर थोड़ी ना है, खुदा ना खास्ता। कितने साल से कमेटी बन रही है? ये मुझे कह रहे हैं कि जब से LG साहब का वो ख़त्म हुआ है, जब से यहाँ इलेक्टेड सरकार आई है, तब से इनके ड्यूज़ क्लियर नहीं हो रहे हैं। All the Omar Abdullah government has to do is to sign an MOU with the government of India. There is a complete governance paralysis which has nothing to do with the fact that Jammu and Kashmir is a UT. It has nothing to do with the fact कि आप इतना गवर्नेंस डेफिसिट कर रहे हैं। उमर साहब यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन में टोटली उनकी सरकार ज़ीरो है। इनकी बात करें, टीचर्स की बात करें, डेली वेजर्स की बात करें, या आप रेगुलराइज नहीं करते, या आप उनको तनख्वाह नहीं देते। जल जीवन के जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, आप हर एक चीज़ में यूटी की बात नहीं ला सकते हैं। यूटी मैकेनिज्म इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द करप्शन यू आर डूइंग। आपको पता है, महबूबा जी ने बोला इनके मिनिस्टर्स पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, 40-40 लाख मांगते हैं ट्रांसफ़र के लिए, लेकिन इन बेचारे कॉन्ट्रैक्टर्स के लिए एक पैसा तक नहीं है इनके पास रिलीज करने के लिए। सो दिस इज़ हाईली रिस्पॉन्सिबल ऑन द पार्ट ऑफ द उमर अब्दुल्ला गवर्नमेंट। गवर्नमेंट हियर इज in a deep coma. You know, we, the PDP with its 4 MLAs, we have to rouse them every time to wake up from their hibernation and coma. There is complete misgovernance, there is a trust deficit, there is massive corruption here at every level, minister से लेके नीचे हर एक लेवल तक corruption NC से आप देखिए हो रही है, and उसकी वजह से जो बाकी लोग हैं ये सफ़र कर रहे हैं। सो वी कैन ओनली अपील टू द गवर्नमेंट कि जल्द से जल्द आप इनके जो भी ये हैं इश्यूज़ हैं रिजॉल्व करिए, और जो भी इनकी पेमेंट है आप वो रिलीज़ करिए।